नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, धनु राशि धनु लग्न के लिए 30 जून से 30 अगस्त तक की बात करेंगे। जुलाई अगस्त की बात होगी। कहने का मतलब, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन होंगे इस अवधि में, जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो इस अवधि में जुलाई के महीने में शुरुआत में सबसे पहले राशि परिवर्तन करेंगे सूर्य। 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। दूसरे नंबर के परिवर्तन की बात करें तो दोस्तों, बुध वक्री होंगे 18 जुलाई को। हालांकि कन्या राशि में ही रहेंगे और 16 जुलाई से सूर्य का साथ हो जाएगा बुध को, तो बुध आदित्य राजयोग 16 जुलाई से बनेगा। और तीसरा परिवर्तन 26 जुलाई को होगा शुक्र, जो कि आपके छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सप्तम भाव में लाभ स्थान का मालिक होकर मिथुन राशि में गोचर करेगा। ये भी जुलाई के महीने में 26 जुलाई से बहुत बेहतर योग बनेगा। लाभ स्थान का मालिक केंद्र में हो तो लाभ होता है सप्तम भाव से। अभी चर्चा करते हैं शुक्र के गोचर के ऊपर, भी टिप्पणी करेंगे विस्तार से। मंगल की बात भी करेंगे खुल के, क्योंकि मंगल अभी अंगारक दोष बनाए हुए हैं, आपके भाग्य स्थान में है, किंतु पंचम स्थान का मालिक आपके लिए बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, शुभ प्लैनेट है मंगल। केतु से निजात जुलाई के महीने में पालेंगे। अंगारक दोष कहें तो भंग होगा 28 जुलाई को, जब मंगल आपके कर्म भाव में, कैरियर के भाव में, कैरियर में काफ़ी उछाल लाने वाले होंगे। कैरियर में आपको सफलता मिलने वाली होगी, इतना शुरुआत में ही आपको बता देता हूं, परंतु ये जुलाई के अंत से होगा। 28 जुलाई को कन्या राशि में मंगल का प्रवेश होगा और सबसे बड़ी घटना ये होगी कि मंगल कन्या राशि में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को देखेंगे। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत बेहतर है। एक तो केतु से निजात मंगल का होगा, दूसरे ये मंगल पंचम भाव को देखेगा, तो डेफिनेटली 28 जुलाई से आपके लिए, कहने का मतलब अगस्त का महीना मंगल के नाम रहेगा। पहले ही बता रहा हूं, मंगल के नाम अगस्त का महीना रहेगा। यहां पर किसी तरह का डाउट आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए, क्योंकि मंगल जहां पर बैठते हैं मंगल की ही चलती है। अभी बात करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, राहु से लेकर हम केतु तक की बात करेंगे, क्योंकि सभी ग्रह राहु केतु की एक्सिस के बीच में हैं। कुछ जातक इसे काल सर्प दोष के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, काल सर्प दोष का प्रभाव, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पूरे विश्व के ऊपर पड़ रहा है। हम चर्चा करेंगे राहु से। शुरुआत करते हैं इस महीने, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में राहु कैसा आपको फल देता है। एक औपचारिकता चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को भी दबाएं। यही आपसे गुजारिश है, निवेदन है। राहु दोस्तों अभी मंगल से दृष्ट हैं। मंगल राहु के मित्र नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस में बैठे हुए राहु उन जातकों के लिए दिक्कत का सबब हो सकता है जिनकी राहु या मंगल की महादशा अंतर्दशा है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बेफजूल की यात्राएं अवॉइड करें। राहु का जिनका महादशा अंतर्दशा है और जिनका धनु लग्न राशि है, उन्हें यात्राओं को अवॉइड करना चाहिए। पड़ोसियों के साथ बनाकर रखना चाहिए। अनुजों के साथ, बंधु बांधवों के साथ, भाई बहनों के साथ मतभेद ना हो, ये ध्यान रखें। हालांकि राहु आपको पराक्रमी बनाता है, साहसी बनाता है, निडर बनाता है
और आपको नेम फेम देने वाला है। तो 2 महीने आपको, खासकर इस जुलाई के महीने की बात करें, जुलाई के महीने में आपको अपने पड़ोसियों के साथ किसी तरह के मतभेद को अवॉइड करना चाहिए और बेफजूल की यात्राओं को भी अवॉइड करना चाहिए। और हालांकि लंबी यात्रा के योग बनते हैं, धन आने के योग बनते हैं। राहु के ऊपर मंगल का प्रभाव, मंगल पंचम भाव का भी मालिक है, पंचमेश का प्रभाव राहु के ऊपर हो। राहु तो छाया ग्रह है, अगर आपकी दशा अंतर्दशा राहु की है तो अकस्मात ढंग से बड़ा लाभ होने के जुलाई में योग बनते हैं, क्योंकि शिफ्ट होने से पहले, स्थान परिवर्तन करने से पहले मंगल जैसा ग्रह कुछ ना कुछ दे जाता है। तो जुलाई के महीने में मंगल के कारण और राहु के संबंध के कारण कोई बड़ा लाभ, लॉटरी के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं। वैसे भी पंचमेश होकर मंगल भाग्य स्थान में बैठा है, तो इस नाते भी आपके पूर्व पुण्यों के कारण आपको प्रबल लाभ होने के योग बनते हैं। जुलाई का महीना इस तरह का रहेगा। और उसके पश्चात मंगल अगस्त के महीने में कन्या राशि में 28 जुलाई से गोचर करेगा, तो पंचम भाव को अष्टम दृष्टि से देखेगा। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिले, छात्र हैं तो पढ़ाई में आ रहे अवरोध दूर होंगे। लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा। पंचम स्थान लव रोमांस का भी है, तो पंचम स्थान के सभी सुखद फल मिलेंगे। पूर्व पुण्य निश्चित तौर से आपका साथ देंगे, भाग्य आपका साथ देगा। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई मान प्रतिष्ठा समाज में आपको मिलेगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का फायदा होगा, क्योंकि शनि के साथ मंगल का संबंध बना रहेगा। दोनों का सम सप्तक योग बनेगा। ये 28 जुलाई से होगा, क्योंकि शनि धन भाव के मालिक हैं, मंगल पंचमेश है। आपके बौद्धिक बल के कारण, पंचम स्थान बुद्धि का भी होता है, तो बुद्धि के कारण, आपके बौद्धिक बल के कारण आपको धन की स्थिति बेहतर करता है, आपको लाभ होता है, कहने का मतलब। बात करते हैं शनि की। शनि दोस्तों, जहाँ तक इस महीने की बात है, जुलाई अगस्त की बात करें, यहाँ पर वक्री होंगे जुलाई के महीने में। वक्री ग्रह दोस्तों, चेष्टा बल बढ़ जाता है। पिछले भाव का भी ऐसा मत है, कहा जाता है कि पिछले भाव का फल देता है, तो ढैये का प्रभाव आपके लिए खत्म होता है। ये एक सुखद बात है आपके लिए, क्योंकि कुंभ राशि की तरफ शनि का रुख हो जाएगा इस महीने में, जुलाई के महीने में 12 जुलाई से। तो जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए बहुत सुखद होगा, क्योंकि शनि का प्रकोप नहीं रहेगा, तो बल्कि आपको कहीं ना कहीं पराक्रम में वृद्धि करेगा ये शनि का गोचर, साहसी बनाएगा। और भाग्य स्थान के ऊपर प्रभाव शनि का आपको विदेशों से लाभ करवाएगा, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ के योग बनाता है ये शनि का गोचर। तो 12 जुलाई से अल्टीमेटली आपका जो समय है बहुत बेहतर होने के योग बनते हैं, क्योंकि ढैये का प्रभाव नगण्य रह जाएगा 12 जुलाई से, जैसे शनि वक्री होते हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र दोस्तों विपरीत राजयोग बना रहे हैं 29 जून से, तो 30 जून से कहें तो 30 जून से लेकर 26 जुलाई तक 27 दिन विपरीत राजयोग का आपको मीठा मीठा फल मिलेगा। शुक्र 11वें भाव के मालिक हैं, तो बैंकों से आपको ऋण मिल जाता है। आप सफल कंपटीटर साबित होंगे। 6th हाउस में 6th लॉर्ड हो, विपरीत राजयोग के कारण आप शत्रुहंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। स्वास्थ्य आपका तरोताजा रहेगा। हालांकि अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें अगर आप पुरुष जातक हैं। और सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि में निवेश अभी ना करें, क्योंकि 6ठे भाव में शुक्र बैठे तो थोड़ी दिक्कत भी देता है। परंतु विपरीत राजयोग है। जिन जातकों ने हाल फिलहाल काफ़ी कष्ट उठाए हैं, काफ़ी दिक्कतों में रहे हैं, धन को लेकर कर्जे की प्रॉब्लम सताती रही है, उनके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। और किसी तरह के व्यापार में, बिजनेस में आपको बड़ी डील आपके हाथ में मिलने के योग बनते हैं, शुक्र का ये गोचर कहता है। सूर्य गुरु
सूर्य दोस्तों आपके सप्तम भाव में 15 जुलाई तक रहेंगे। देखिए, सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। 15 जुलाई तक गुरु के साथ, और गुरु भी 10 तारीख से उदय हो जाएंगे। तो जुलाई का ये सेकंड वीक बहुत अच्छा जाने वाला आपके लिए। आपको कहीं ना कहीं धन लाभ होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर है। व्यापार में वृद्धि होगी और आप अच्छे सलाहकार साबित होंगे। उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। परंतु जैसे ही गुरु उदय होते हैं, स्थितियां तब से बेहतर होंगी। सूर्य सरकार के कारक हैं, तो शासन सत्ता से लाभ होगा, भाग्य साथ देगा। चतुर्थ भाव का भी मालिक है गुरु। गुरु आपको लाभान्वित करेगा, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का फायदा करवा सकता है ये गुरु का गोचर सूर्य के साथ। दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। गुरु का उदय हो जाना बहुत उत्तम स्थिति रहेगी। भाग्य स्थान के मालिक के साथ लग्नेश चतुर्थेश का ये सप्तम भाव में बहुत बड़ा राजयोग है, तो व्यापार के लिए बहुत उत्तम है। दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए बेहतर समय रहेगा। आपकी रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। आप अच्छे दार्शनिक, अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होते हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटीज देखने को मिलेंगी। आपके कॉन्फिडेंस में कहीं तो वृद्धि होगी। आपका स्वभाव नरम रहेगा, आप हम्बल रहेंगे, चैरिटेबल रहेंगे। पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, तो आपको ये गोचर 10 जुलाई से सफलता देता है। अगर आपकी गुरु सूर्य की दशा अंतरदशा है तो आपके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। सूर्य 16 जुलाई से आगे चले जाएंगे। बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, परंतु अष्टम भाव में होंगे। भाग्य स्थान का मालिक जब अष्टम भाव में हो तो विदेशों से लाभ होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ होता है। परंतु 16 तारीख से 16 जुलाई से शासन सत्ता से जुड़े लोगों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जिनको कोई कस्टम का, एक्साइज का, इनकम टैक्स का किसी तरह का प्रॉब्लम है, उन्हें खास सतर्क रहना चाहिए। बुध का गोचर, अगर बुध की बात करें तो 18 जुलाई से वक्री होता है। कैरियर में यकायक आपके अवरोध आ सकता है। अवरोध का मतलब मेरा ये है, अगर आपको कोई उम्मीद होती है प्रमोशन की, तो वह प्रमोशन में कोई दखल अंदाजी कर सकता है। कोई कोलीग, कोई सीनियर, कोई जूनियर आपके काम में, आपकी प्रमोशन में, आपके व्यापार में कोई टांग अड़ा सकता है। तो स्थितियां यू टर्न ले सकती हैं। बुध का ये वक्री होना 18 जुलाई को थोड़ा सा दिक्कत देता है उनको जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है। शेष धनु राशि, धनु लग्न के जातकों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली कैरियर में, पर फिर भी आपको 17 जुलाई से पहले पहले कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई एग्रीमेंट साइन करना है, कर लेना चाहिए बुध के वक्री होने से पहले। फिर भी इतनी चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु आपके उदय हो चुके होंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु का उदय होना, गुरु फाइनेंस के कारक हैं, सुख भाव के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं, तो गुरु का प्रभाव सप्तम भाव में आपके व्यापार में कहीं ना कहीं आपको लाभ होता रहेगा। रोजमर्रा की आमदन गुरु के कारण 10 तारीख से बनी रहेगी। बुध की दशा अंतरदशा वालों को जब 18 जुलाई से वक्री होता है तो व्यापार में बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए जिनकी दशा अंतरदशा बुध की है। अदरवाइज स्थितियां धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के लिए अच्छी ही रहेंगी। व्यापार है, नौकरी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, बल्कि सफलता मिलेगी। जैसा कि अभी पहले बताया, मंगल के गोचर के बारे में हम शुरुआत में ही बात कर चुके हैं। मंगल आपके लिए राजयोग कारक हो जाएंगे। 28 जुलाई से केंद्र में आएंगे। 10th हाउस में मंगल वैसे ही बली होते हैं, बहुत बड़ी इनकी षड्बल हो जाती है। तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। खासकर 28 जुलाई से मंगल का ये गोचर और भी उत्तम रहेगा और मंगल के नाम अगस्त का महीना रहेगा। अगस्त में भी आपको मंगल के कारण कई तरह की सफलताएं मिलती रहेंगी और आपको धन लाभ होगा। अचानक से लाभ के योग बनाते हैं मंगल, क्योंकि पंचम भाव को देखते हैं। पूर्व पुण्य आपका साथ देते हैं। अगस्त के महीने में बच्चों को लेकर खुशी होती है। लव लाइफ आपका अच्छा रहता है और कोई हायर एजुकेशन को लेकर दिक्कत है उसमें आपको कोई सोल्यूशन मिल जाता है। कुल मिलाकर आज इतना ही। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।